जय योगोर हर। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन है, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ खास बातें रखने के लिए। सबसे पहले कुछ साधक जो है छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं और वो क्या है, साधना नहीं कर पाते। उसी साधक ऐसे साधक का एक उदाहरण आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब उसके खुद के जुबान से सुन लीजिएगा, जो उसने खुद मुझे सही से रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजा है। ठीक है, ये मेरा एक शिष्य है। तो इस व्यक्ति को मैंने दिवालन साधना दिया था, जो मेरा एक शिष्य है। उन्होंने साधना को पूर्ण नहीं कर पाया। वजह आप उनकी जुबान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। प्रणाम गुरुजी, चरण परश कोटि कोटि प्रणाम, चरण छुके प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैंने शरीर कीलन और घेरा लगाया और शरीर कीलन किया था और आसन कीलन, लेकिन जैसे वो साड़ी निकली उस पे बाल, नाखून और सिंदूर डालने वाला था, तो वो औरत की ऐसी खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई दी थी। तो मंत्र भी शुरू नहीं किया था मैंने, तो मैंने डर के वजह से वो आवाज वैसे सुनने की वजह से शुरू ही नहीं की साधना। तो गुरुजी, मैंने मूल मंत्र बोला ही नहीं था, बोलने से पहले ऐसा मुझे सुनाई दिया, तो मैंने शुरू ही नहीं की थी साधना। फिर भी आप जैसा उचित समझे वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। जो आज्ञा गुरुजी, मार्गदर्शन करे गुरुजी आगे। देखिए, सबसे पहले बात होता है कि हम अगर साधना पूरा करेंगे तभी आगे जाके हमें सिद्धियाँ मिलेगा। हम अगर मन में काफ़ी सारे बातें सोचेंगे और डर जाएंगे, साधना को पूरा नहीं करेंगे। देखिए, साधना में और जीवन की परीक्षा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि हमें साधना में सफल होने के लिए परीक्षा देना पड़ता है। जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो शक्ति आपके सामने आएगा वो थोड़ा बहुत तो आपके साथ छेड़खानी करेगा, जिसकी वजह से आप डर के मारे साधना छोड़ दो। वो आपसे परीक्षा ले रहा होगा, आप परीक्षा में सफलता होगी तभी जाके वो शक्ति आपके सामने प्रकट होगा, आपको वचनबद्ध होगा, फिर आपकी इच्छा पूर्ति होगा। ऐसे इंसान जब साधना करने से पहले ही डर गया, छोटी सी बातों से खुसर फुसर की आवाज़ तो आएगा, क्योंकि आपने शक्तियों का सामान जो मंत्र सिद्ध करके मैंने जो भेजा है सामग्री, उसको आपने आवाहन कर चुके हैं खोल के, तो खुसर फुसर आवाज़ तो आएगा ही दिवालन का। लेकिन आपने अगर डर के मारे साधना नहीं किए तो आपको कहाँ से सफलता मिलेगा। बात वहीं आके रुक जाता है जहाँ गुरु के ऊपर भरोसा और विश्वास आ जाता है, वो व्यक्ति कभी नहीं डरता है। क्योंकि मुझे कुछ होगा, उसके अंदर यही भावना आएगा कि मुझे कुछ होगा तो मेरे साथ मेरे गुरु खड़े रहेंगे। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मन में गुरु की तरफ पूर्ण विश्वास नहीं रहता है, वो व्यक्ति साधना करने से डर जाता है। तो मेरे जितने भी साधक और मेरे जितने भी शिष्य हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि पूर्णतः अपने गुरु के ऊपर ही भरोसा रखिए और साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए, ताकि इन छोटे मोटे दिक्कतों से आप खुद बच सके और साधना में सफलता हासिल कर सके। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, सारे शिष्यों को मैं कहता रहता हूँ कि आप पूर्णतः मेरे पे भरोसा करके आगे बढ़िए, आपकी जितने भी मुसीबतें हैं मैं खुद हल करूँगा। और साधना क्षेत्र में थोड़ा बहुत परीक्षा सबको लगता है, लेकिन उससे कोई घबरा जाता है या डर जाता है तो वो व्यक्ति साधना में सफलता नहीं हो पाता है। फिर आखिरकार गुरु के ऊपर ही दोष आता है कि मैंने तो उनसे गुरु दीक्षा लिया था, मुझे सफलता नहीं मिला। फिर गुरु का ही बदनाम होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होता है। कई लोगों ने दिवालन सिद्धि की है, उनका जो कर्जा है उन्होंने आज तक कर्जे को चुका के वो खुशी जीवन यापन व्यतीत कर रहे। वो इस तरीके से कि पहले दिवालन सिद्धि किए मेरे से दीक्षा लेकर, फिर दिवालन सिद्धि होने के 2-3 महीने या 5 महीने, कई 1-1 साल तक रख रहे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो वैसे तरीके से दिवालन को विसर्जन कर रहे, जब उनके पास पैसा हो जाने के बाद।
फिर दीपालन को विसर्जन करने के बाद दीपालन उसके रास्ते में, मेरे शिष्य उसके रास्ते में। फिर क्या होता है, मेरे शिष्य मुझसे फिर से उच्च कोटि का दीक्षा लेते, उच्च कोटि शक्ति का साधना का दीक्षा लेते। फिर वो उच्च कोटि साधनाएं का मंत्र जाप करते हैं, जिससे उनका जो है पुण्य में बढ़ता रहता है और जीवन जापन अच्छे से करता है। कर्जे से मुक्ति कब का छुटकारा पा चुके होते हैं। बस गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ भगवान भी नहीं है, क्योंकि माँ के पेट से पैदा होते ही किसी ने भगवान को नहीं देखा है। सब कठिन तपस्या, कठिन पूजा पाठ, कठिन अनुष्ठान, तंत्र क्रिया करके ही कोई कोई शक्ति को दर्शन करते हैं। तो मेहनत करना पड़ता है और उन शक्ति के ऊपर पहले से ही विश्वास करना पड़ता है। आप साधना शुरू करने से पहले कि वह शक्ति आएगा, मेरे गुरु भेजेंगे, उनके ऊपर मेरा विश्वास है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार आपकी ही गलती हो। कई कई बार ऐसे होता है कि मैंने ऐसे ऐसे साधक को देखा है कि जिनको पितृदेव रुष्ट है, उसकी वजह से एक दो बार साधना उनकी खंडित हुआ है, लेकिन वो लोगों ने हार नहीं माने हैं। उन लोगों ने पितृदोष का निवारण किए, फिर से उसने साधना से वही साधना किया फिर से, और उनको सफलता मिला है। ऐसे भी साधक का मेरे पास उदाहरण है। आज मैं ये उदाहरण आप सबके सम्मुख इसीलिए रख सका कि छोटे मोटे परीक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर परीक्षा नहीं दोगी तो उत्तीर्ण कैसे होगी, यानी पास कैसे होगी परीक्षा में, सफलता कैसे प्राप्त करोगी। अब जब सफलता प्राप्त करोगी तभी जाके आपको खुशियां मिलेगा। बस जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो है मेहनत, और भी बहुत कुछ। बाकी आप सब समझदार है। तंत्र क्षेत्र इतनी भी आसान नहीं होता है। कोई आएगा, केले के छिलका निकालेगा और केला खा जाएगा, इतना तो आसान है ही नहीं। समझदारी और मेहनत से और गुरु के आशीर्वाद और गुरु की दिखाए हुए मार्गदर्शन पे ही कोई व्यक्ति चलेगा, तभी जाके ही उसको सफलता मिलेगा। यूट्यूब की वीडियो से या किताब की ज्ञान से कोई तंत्र साधक नहीं बनता है। अगर ऐसे कोई तंत्र साधक बनने लगे तो प्रति घर घर से तांत्रिक निकलेंगे, जबकि ये पूर्णतः गलत बात है। आज तक कोई घर घर से तांत्रिक नहीं निकला है, और इसीलिए तंत्र को गुप्त रखा गया है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता आया है और आगे ही ऐसा ही रहेगा। ये मेरा वाणी नहीं है, ये खुद स्वयं शिव जी की ही वाणी है कि तंत्र एक गुरु शिष्य परंपरा के प्रथा है। बस एक सिद्ध गुरु या जानकार गुरु जो आपको मार्गदर्शन कर सके, सही रास्ते में चला सके, उन गुरु से जुड़िए और साधना सत्र में आगे बढ़िए। जय योगेश्वर।